बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल बेग और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। साथ में आपसे गुजारिश करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी दोस्तों, जंगल में मंगल और किस्सा छांगा मांगा का आज आपसे नॉलेज शेयर करूंगा जंगल के बारे में। लफ्ज़ जंगल के दीगर मानी व मुतरादफ़ में दश्त, बेयाबान, मैदान और रेगिस्तान शामिल हैं। कभी जंगल कभी सहरा, कभी जंगल कभी सहरा, कभी दरिया लिखा। अब कहाँ याद के हमने तुझे क्या क्या लिखा। जब इश्क का फैलाव और बहाव अपने रंग जमाता है तो यही कुछ हो जाता है जो इस शेर में शायर शीन काफ निज़ाम के साथ हुआ है। सरदस्त इस शेर के इंतखाब के वाहिद वजह इसमें वारद लफ्ज़ जंगल है जो बैक वक्त संस्कृत और फ़ारसी ज़बान से मुतल्लक़ है। एक फ़ारसी फ़रंग के मुताबिक जंगल के मानी खुद रो दरख्त से आबाद ऐसा खित्ता है जिसमें जो आप भी रवां हो। दूसरी तरफ लफ्ज़ जंगल के दीगर मानी व मुतरादफ़ में दश्त, बेयां, मैदान और रेगिस्तान शामिल हैं। फ़ारसी और इसकी रायात से उर्दू में अदब व शायर कभी जंगल व बेयाबान में फ़र्क रवा रखता है और कभी ये अल्फाज बाहम मुतरादफ़ बरतते हैं। जंगल में बहादुर हो या वीराने में मेला, ऐसे किसी भी सूरत को जंगल में मंगल कहते हैं। इस कहावत में मौजूद लफ्ज़ मंगल संस्कृत से मुतल्लक़ है और इसके मानी में शादमानी, मुसर्रत, रौनक, चहल पहल और खुशी का गीत शामिल है। संस्कृत ही में सियारा मरीख को भी मंगल कहते हैं। हफ्ते के दिनों में शामिल मंगलवार को इसी सियारे से निस्बत है। बाकी दिनों का ताल्लुक़ किन सियारों से है इसका ज़िक्र किस और वक़्त के लिए उठाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उर्दू ज़ुबान के एक बड़े मौक़िफ़ के मुताबिक मंगल के एक मानी चूल्हा भी हैं। यूँ कहावत जंगल में मंगल, वीराने में चूल्हा दबकाने और हंडिया चढ़ाने के जानिब इशारा करती है। कहने के तो ये कहावत उर्दू ज़बान से मुतल्लक़ है मगर फ़ारसी से ज़बान बयान में इसका एक और मफ़हूम मुतय्यन करने की गुंजाइश मौजूद है। वो यूँ कि फ़ारसी में पानी का छोटा चश्मा मंगल कहलाता है। इस बात को जहन में रखें और जंगल के मुतरादफ़ लफ्ज़ बेयाबान में गौर करें जिसके मानी हैं आप ज़मीन के हैं। इसमें ऐसे में जब बेयाबान में आब रवां निकल आए तो मंगल दर जंगल या जंगल में मंगल हो जाता है। यूँ तो ये क्या मफ़हूम है मगर ये बात भी पेश नज़र रहे कि पानी ज़िंदगी की अलामत है। पानी को फ़ारसी में आप कहते हैं जो लफ्ज़ आबाद के असल है। फिर आपके एक मानी रौनक भी हैं। इस मानी को आप तरकीब आब बोताब में देख सकते हैं। जंगल में मंगल के बाद शंगल व मंगल की बात करते हैं। फ़ारसी ज़बान में शंगल व मंगल के मानी चोर और डाकू हैं। दूसरी तरफ लाहौर के नवाब में वाक़या मसनूई जंगल छांगा मांगा कहलाता है। लोक कहानियों के मुताबिक छांगा मांगा दो भाई थे जो लूट मार के पेशे से वाबस्ता थे। आप शंगल व मंगल के मानी और छांगा मांगा के किरदार पर गौर करें, आसानी समझ जाएंगे ये हकीकतन एक ही तरकीब है जो जुज़वी तब्दीली के नतीजे में शंगल व मंगल से छांगा मांगा हो गई है और दोनों का मुश्तरका मफ़हूम लूट मार है। यूँ तो फ़ारसी में पेशे का लफ्ज़ जंगल का है के मुतरादफ़ है, ताहम बाद फ़रंग नवीस पेश के मानी छोटा जंगल करार देते हैं। इस पेशे को अल्लामा इकबाल के शेर में मुलाहिज़ा करें। शेर मर्दों से हुआ बेश तहकीक नहीं, रह गई सूफ़ी मामुला के ग़ुलाम साकी। मुकर्रर अर्ज़ के जंगल के मुतरादफ़ में से एक रेगिस्तान भी है। लफ्ज़ रेगिस्तान के जुज़ अव्वल रेग के मानी रेत के हैं जबकि जुज़ दोम स्थान, इलाका और खित्ता के मानी हैं में बढ़ता जाता है। यूनान के मानी रेतला इलाका करार पाता है। लफ्ज़ रेग को रेग माल में भी देख सकते हैं जो अंग्रेज़ सैंड पेपर का बामावरा तर्जुमा है। रेग माल का अहम किबला का एक लफ्ज़ रुमाल है। यूँ तो रुमाल को दस्त माल कहते हैं। रो के मतलब चेहरा
और दस्त के मानी हाथ हैं, जबकि माल फ़ारसी मस्दर मलदैन से है जिसके मानी मिलना और रगड़ना है। इन मानों के साथ अब रुमाल और दस्त माल के इस्तेमाल पर गौर करें। इन दोनों लफ्ज़ों को जैसे नाम वैसे काम के मुताबिक पाएंगे। बसमिल्लाह तज़किरा अर्ज़ है कि माल ही से तरकीब गोशमाल और गोशमाली भी है, जिसके मानी कान अंटना और मरोड़ना है। देखें शायर खालिद इकबाल यासर क्या कह रहे हैं। गोशमाली से कब उन्होंने असर लिया था, सरकशों को जो काम करना था कर लिया था। थर पाकिस्तान का मशहूर रेगिस्तान है। थर के एक मानी फैली हुई चीज़ है, जबकि दूसरे मानी खुश्की ज़मीन है। इन दोनों मानों के साथ सहराए थर के वस्त और वीरानी पर गौर करें, बात आसानी से समझ आ जाएगी कि इससे ये नाम क्यों दिया गया है। पहले भी लिख आए हैं कि हर्फ रा अक्सर मौक़ों पर हर्फ ला से बदल जाता है। यही वजह है कि थर के दूसरी सूरत थल है। जब बर कहना हो तो जल थल कहते हैं। इस तरकीब को मेरठ हिंदुस्तान के नौजवान शायर अज़हर इकबाल के यहाँ देखें। ज़मीन दिल एक अरसा बाद जल थल हो रही है, कोई बारिश मेरे अंदर मसलसल हो रही है। संस्कृत में जंगल को वन कहते हैं, जिसे हम अरबी की रियायत से उर्दू में रोगन नबातात वेजिटेबल कहते हैं। वो हिंदी में बनस्पति तेल है और लफ्ज़ी मानी है जंगल की पत्तियाँ। परो हवा जैसे चले सावन की सारी बनस्पति लहरें। अब आखिर बात और वो ये कि चंद दहाई कबल तक घी के डब्बों पर वनस्पति लिखा होता था, जो बदलते वक्त के साथ बनस्पति हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इजाज़त दें अपने मेज़बान फैसल बेग को। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।